नमस्कार, आई इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक्शन में सरकार। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सक्रिय तो पहले भी रहते थे, लेकिन अब उनकी सक्रियता अफसरों पर ज़्यादा है, नौकरशाही पर ज़्यादा है। कई बार नौकरशाही कहने पर एतराज़ करते हैं। उनका कहना है कि हम नौकरशाह नहीं, यानी कोई उसमें शाहीपन नहीं है, हम तो गवर्नमेंट के सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट बने, ना कि गवर्नमेंट सर्वेंट। इसी पर खास बात की एक्शन में सरकार क्यों है। लेकिन इस पूरे मामले में जब कलेक्टर कमिश्नर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने संवाद किया तो वो खासे असंतुष्ट नजर आए, नाराज नजर आए। बहुत कम ऐसा होता है कि जब वो किसी अफसर की खिंचाई करते हैं, लेकिन इन दिनों कुछ उनका कह सकते हैं कि तेवर तीखा है। कांग्रेस इस पर भी आक्रमण कर रही है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करें उससे पहले बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कह रहे हैं कि मैं फिर कह रहा हूं, यदि लापरवाही हुई तो कार्रवाई सख्त की जाएगी। सरकार एक्शन में है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता शुएब खान भी चर्चा में रहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी और भाजपा के प्रवक्ता उमेश शर्मा जी। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि राजगढ़ के अशोकनगर गांव में भी शिवराज सिंह को शिकायत मिली थी। उन्होंने राशन के मामले में 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्रालय में शिवराज सिंह चौहान के साथ कलेक्टर कमिश्नर की आज कॉन्फ्रेंस थी। पूरी बातचीत में का लब्बोलबाब ये है, उसका जिस्ट ये है कि शिवराज सिंह चौहान नौकरशाही के रवैये से, उनके मैदानी कामकाज से संतुष्ट नजर नहीं आए। और इस पूरी बातचीत में हम आपको कांग्रेस के समन्वयक नरेंद्र सरूजा ने क्या कहा यह भी सुनवाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री समय समय पर कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? समीक्षा की बात करते हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है? कसावट की बात करते हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है? तो हर वर्ग परेशान है। और ऐसे समय आपकी पिछली समीक्षाओं का, पिछली कॉन्फ्रेंसिंग का क्या नतीजा निकला? आप सिर्फ ये प्रचार प्रसार का अभियान के तहत इस तरह के आयोजन करते हैं, 1-2 अधिकारियों को डांटते हैं, 1-2 की तारीफ करते हैं, बड़ी बड़ी खबरें बनवाते हैं, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। आपको तो आज 4 जिलों के अधिकारियों के ऊपर ट्रांसफर करना चाहिए। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से भिंड में 4 लोगों की मौत हुई, आपको भिंड के कलेक्टर और आईजी को हटाना चाहिए था। तो इस पूरे मामले में कांग्रेस ने आक्रमण किया है और कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस तरह की कवायद करते रहते हैं। वो अफसरों की कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ पर नाराजगी जताते हैं और कुछ की प्रशंसा कर देते हैं। उनका कहना यह था कि प्रशासन सक्षम होना चाहिए और उस पर सरकार काम नहीं कर रही है। इस पूरे मामले में हम पूछते हैं हमारे संवाददाता शुएब खान से, न्यूज रूम से। शुएब जी, क्या रिपोर्ट है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर कैसे रहे और ये सख्ती की वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए, कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी और एसपी के साथ आज सीएम ने बैठक ली और बैठक अभी भी जारी है। कई अहम मुद्दों को लेकर ये चर्चाएं की जा रही थी। पहले भी राघवेंद्र जी इस तरह की बैठकें देखने को मिली और सख्त लहजे में अधिकारियों को यहाँ पर फटकार भी लगाई। और जिस तरह से देखिए अपराध को लेकर एक बड़ी बैठक की गई और दिशा निर्देश तय किए गए। जिस तरह से देखिए रायसेन की बात करें तो रायसेन का मॉडल यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरह से जो आरोपी थे, जो अपराधी थे, तो उनको सजा दिलाने में 100% जो है काम यहाँ पर पुलिस ने किया है। इसके अलावा देखिए मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सख्त लहजे में निर्देश दिए गए। भिंड कलेक्टर की बात किया तो उनको भी यहाँ पर कहा गया, जिस तरह से अवैध जहरीली शराब के कारण जिस तरह से लोगों की जान गई थी, इस तरह की लापरवाही दोबारा ना हो सके। साथ ही देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर नसीहत दी है। जिस तरह से भोपाल में भी हाल ही में उन्होंने निरीक्षण किया था रेलवे स्टेशन का, बस स्टैंड का, और यहाँ पर गंदगी पाई गई थी, तो अधिकारियों को निर्देश दिए तो इस तरह की गंदगी ना रहे। क्योंकि टॉप 5 में भी देखिए भोपाल, इंदौर की बात किया है तो 2 शहर थे और इंदौर का हवाला यहाँ पर दिया गया है कि दूसरे जो शहर हैं इस इंदौर के तर्ज पर जो है स्वच्छता में शोएब, इसका मतलब ये कि मुख्यमंत्री शिवराज जी भोपाल की व्यवस्था से भी संतुष्ट नहीं है। खासतौर से रैन बसेरा में जो पिछले दिनों वो गए थे रात में, उन्होंने देखा था कि वहाँ किस तरह से गरीब लोग जो जिनके लिए सरकार ने वो रैन बसेरा बनाया था, उसकी व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने नाखुशी जताई थी। पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो याद होगा कि राजगढ़ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब वो किसानों के बीच में गए थे और ये जानकारी मिली कि राशन में गड़बड़ी हो रही है, राशन बांटने में, तब उन्होंने 2 अधिकारियों को सख्त लहजे में बात करते हुए सस्पेंड किया और कमिश्नर कलेक्टर की क्लास ली थी, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्लास उन्होंने ली थी, लेकिन उसका असर दिखता है क्या?
अधिकारियों पर मुख्यमंत्री की सख्ती का? बिल्कुल देखिए, इस तरह की बैठकें राघवेंद्र जी पहले भी हुई है और बिल्कुल सख्ती का असर भी दिखता है। देखिए, सख्ती का असर इसलिए दिखता है, जिस तरह से निरीक्षण किया गया था भोपाल में भी, रेलवे स्टेशन के आसपास जो फुटपाथ पर लोग सो रहे थे, तो 12 घंटे में जो अधिकारियों ने अस्थायी रूप से रेन बसेरा भोपाल में बना दिया 50 बेड का। और अगर प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात किया, राशन में अगर किसी तरह की गड़बड़ी हो रही है, अगर शिवराज सिंह चौहान ऑन द स्पॉट पहुंच जाते हैं, अगर किसी अधिकारी को फटकार लगाते हैं, तो उसका असर भी दिखता है। बिल्कुल, लेकिन शोएब, खास बात यह है कि जब मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं तो अफसर क्यों नहीं पहुंच पाते उस जगह पर? उनका जिम्मा है कि वो रैन बसेरे का निरीक्षण करें। सर्दियां शुरू हो गई, बहुत तेज भीषण सर्दी है, जिसको हम कह सकते हैं ये 3rd डिग्री है, जो कोल्ड वेव का जो टेम्परेचर है। मैं लौटूंगा, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश यादव जी भी हैं और देवदत्त दुबे जी भी हैं। योगेश जी, सरकार की ये कवायद कोई नई नहीं है, कमलनाथ जी भी करते थे, दिग्विजय सिंह जी भी करते थे, अब शिवराज सिंह जी भी कर रहे हैं। तो आपको इसमें क्या लगता है, कोई ऐतराज है या इसमें कुछ सुधार की जरूरत है? नहीं, देखिए, ऐतराज की बात तो हो ही नहीं। एक सुशासन के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए ये आवश्यकता है, लेकिन मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी अब बहुत देर कर चुके हैं। इतनी देरी हो चुकी है कि शायद मुझे लगता है ब्यूरोक्रेट को अब आदत पड़ गई है कि सीएम साहब की बात को सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, तभी उनको डांट और फटकार करना पड़े। इस सीएम साहब का कार्यकाल मुझे अच्छी तरह याद है। जहाँ तक मेरे राजनीतिक करियर में मुझे सेठी जी, माननीय सेठी जी थे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, अर्जुन सिंह जी थे, तो गुड गवर्नेंस उस समय ये आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी कि कलेक्टर और कमिश्नर को फटकारा जाए। उनकी कार्यशैली इतनी ज्यादा मजबूत हुआ करती थी कि शायद मैं समझता हूँ उस समय मैंने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने में भी उनको संकोच और अपडेट होकर होना पड़ता है। और आज डांट फटकार, और मेरी मान्यता ये है कि मुख्यमंत्री जी यदि ये कहते हैं कि वो रैन बसेरा में जा रहे हैं और खुद चेक कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी की जवाबदारी नहीं है। ये तो आप मानकर चलिए कि ये एक अनुविभागीय अधिकारी, एसडीएम लेवल के व्यक्ति का कार्य है, ये वो भी कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री जाकर यदि वहां पर किसी चीज को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से हम गुड गवर्नेंस को अपने आप में शिथिलता पा रहे हैं और अपने आप में हम ये कमजोरी महसूस कर रहे हैं कि शायद हम प्रशासन चलाने में उतने मजबूत नहीं है। ये इस बात का प्रतीक होता है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा, हमारे साथ देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आपने कहा कि जो काम एसडीएम लेवल का है वो मुख्यमंत्री को क्यों करना पड़ रहा है। देवदत्त जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की नीयत साफ है, वो डांटते हैं, फटकारते हैं, फील्ड में जाते हैं और मौके पर जो देखते हैं उस पर निर्देश देते हैं, लेकिन क्या वजह है कि नौकरशाही की जो जड़ता है वो दूर नहीं हो रही है? आपकी राय? बिल्कुल राघवन जी, आपने कई बार ये कॉलम में भी लिखा और चर्चा भी इस पे करवाई कि मुख्यमंत्री कभी कहते मैं डंडा लेके निकला हूँ, कभी उल्टा टांग दूंगा, और अभी फिर, लेकिन कितने अधिकारियों को कैसा हो गया है रवैया कि उनको जू नहीं रेंगता। बार बार मुख्यमंत्री को जाना पड़ता नहीं था, एक बार मुख्यमंत्री का इशारा हो और अधिकारियों को उसको पूरा करना चाहिए। और ये तो जो विषय है अभी रैन बसेरा वाला, ये तो मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। इसमें अधिकारियों को स्वतः संज्ञान लेकर, मैं आपकी इस बात को बहुत गंभीरता से सुन रहा हूँ देवदत्त जी। ये क्या नौकरशाही में अफसरों में मानवीय संवेदना की कमी हो गई है? क्योंकि छोटे से काम के लिए अगर मुख्यमंत्री को जाना पड़ रहा है तो ये उनके लिए भी शर्मसार होने की बात है, ये उनके लिए डूब मरने की बात है कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं और हर साल जाते हैं और हर साल इस तरह की अव्यवस्थाएं मिल जाती हैं। इसमें नौकरशाही के भी जो मूल्य हैं उसमें भी गिरावट है। बिल्कुल, क्योंकि ये तो चाहे समाज से भी, उससे कोई ड्यूटी नहीं है, उसको कोई वेतन नहीं मिलता, लेकिन वो कंबल लेके जा रहा है, फुटपाथ पे दे रहा है, फ्रूट्स दे रहा है। तो ये तो जिनकी ड्यूटी है उनको स्वतः ये करना चाहिए काम। मतलब आप एसी में बैठते हो, आप उसके लिए सब सुविधाएं हैं, बंगले है, सब है, गाड़ी है, लेकिन आपको जिनके लिए बैठाया गया है, अफसरों को कितना दायित्व है, उनको खुद ही ये सब काम कर लेना चाहिए। जिसके लिए एक मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ जाएगा, अफसर तो हर काम के लिए तैनात है, एक काम के लिए दो दो अफसर तैनात है। यदि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो मुझे लगता है कि ये जरूरत नहीं पड़ेगी। देवदत्त जी, कांग्रेस का ये कहना है कि मुख्यमंत्री को अगर एसडीएम लेवल का काम करना पड़ रहा है, इसका मतलब कि सरकार उतना असर नहीं पैदा कर पा रही जितना होना चाहिए। जो उसकी आंच है, जो ताप है, जो उसका इकबाल है, वो बुलंद नहीं हो पा रहा है। ये कांग्रेस भी कह सकती, हम और आप भी कह सकते, भाजपा वाले भी कह सकते, क्योंकि ये बात सही है कि जब मुख्यमंत्री की मंशा आपको
समझ में आ गई कि वो बार बार निरीक्षण करते हैं, हर ठंड में जाते हैं। तो आपको तो मन से काम करना चाहिए। यदि आप नहीं समझ रहे, मतलब आप सरकार की तरफ से आपका भय खत्म हो रहा है, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं। और कई बार इन्हीं सब लापरवाहियों से बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती, फिर बाद में करते फिरते उसकी जांच बिठाते, ये करते वो करते। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ जुड़ गए इस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी। देवदत्त जी, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। मुख्यमंत्री की सक्रियता तो है, मुख्यमंत्री फील्ड में जाते भी हैं, जितना वो मंत्रालय में रहते हैं उससे ज्यादा वो फील्ड में एक्टिव रहते हैं। क्या वजह है गोविंद मालू जी कि मुख्यमंत्री की सक्रियता के बावजूद नौकरशाही का बोथरापन कम नहीं हो रहा है? राघवेंद्र जी, मुख्यमंत्री लगातार अपनी सरकार की योजनाओं को लेकर और उसके क्रियान्वयन को लेकर बहुत सजग और रहते हैं, सतर्क, और लगातार वो फील्ड में भी रहते हैं। लेकिन ये निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। कोई एक व्यक्ति तो इम्प्लीमेंट करता नहीं है, हजारों लाखों कर्मचारी इसमें लगे हैं, और किस बिंदु पर कहां पर क्या दिक्कत है, वो जब अंतिम डिलीवरी की तरफ जाता है, वो क्रियान्वयन और क्रियान्वित होता है कोई भी योजना, कोई लाभ। तो गोविंद जी, थोड़ा सा मैं रोकूंगा। हमारे साथ थे, अभी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता यादव जी, योगेश यादव जी। उनका कहना यह है कि उन्होंने प्रकाशन सेठी का कार्यकाल भी देखा है, कांग्रेस का अर्जुन सिंह जी का भी देखा है। उस समय नौकरशाही जिम्मेदार हुआ करती थी, अकाउंटेबल हुआ करती थी, और सीएम से बात करने के पहले वो कई बार सोचते थे, बहुत अपडेट होते थे। अगर सीएम की भ्रुकुटियां तिरछी हो जाएं तो समझ जाते थे कि मामला गड़बड़ है। आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत सक्रिय हैं, संवेदनशील हैं, वो नाराजगी जता रहे हैं, पब्लिकली जता रहे हैं, इसके बाद भी नौकरशाही की जड़ता, उसका बोथरापन कम क्यों नहीं होता? ये सवाल बड़ा है। देखिए, समाज के हर वर्ग में, हर क्षेत्र में जो क्षरण हुआ है उससे न नौकरशाही बची है, न राजनीति बची है। ये इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ये तो डिफेंस का बहुत कमजोर तर्क है मालू जी। लेकिन देखिए, लेकिन राघवेंद्र जी, क्रियान्वयन के लिए लगातार मॉनिटरिंग। देखिए, पहले एक छोटा कोई भी वॉल्यूम किसी चीज का छोटा होता था, योजनाएं भी इतनी सारी नहीं होती थी, सामाजिक सरोकार की योजनाएं तो होती ही नहीं थी। अब बहुत सारे एस्पेक्ट, बहुत सारे अलग अलग स्पेक्ट्रम पर काम करना पड़ रहा है, विभिन्न तरह की योजनाएं हैं, उस काम भी बढ़ा है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है। मालू जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मुख्यमंत्री आक्रामक है नौकरशाही के लिए, आप इतने बुझे से क्यों हैं? नहीं, मुख्यमंत्री आपका आक्रमण कम क्यों है? क्योंकि आप तो जनता से जुड़े हैं, जितना सीएम जुड़े हैं, आप लोग कार्यकर्ता भी हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। ये जो नौकरशाही के बारे में जितना मुख्यमंत्री मुखर हैं, जितना वो आग उगल रहे हैं और जितना उसको कसने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी का संगठन या आप जैसे लोग जो हैं, उनकी आवाज में दम। कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी की ये जो मॉनिटरिंग है, वो लताड़ भी लगाते हैं, फटकार भी लगाते हैं और निलंबन भी करते हैं जी। और नौकरशाही जिस गति से काम करती है, यदि यहाँ कहीं छेंक या कहीं उसमें कोई मिल जाता है, कोई भी लेकोना, तो उसको दूर करने का काम करते हैं। और मैं तो खुद कहता हूँ नौकरशाही पर लगाम लगानी चाहिए और इन पर इनको कंट्रोल में रखना चाहिए, तभी नीतियां सही ढंग से नीचे तक क्रियान्वित होंगी। और इसीलिए संगठन के स्तर पर अलग बात है, लेकिन सरकार के स्तर पर हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार नौकरशाही को निशाने पे भी रखते हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं और छोटी से छोटी चीजों का संज्ञान लेकर उसको, उस कमी कमजोरी को दूर करने कह सकते हैं कि उनको टाइट भी करते हैं, पुचकारते भी हैं, डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, हमारे साथ शोएब अगर जुड़ा तो मैं उनसे पूछूंगा कि आज की बैठक में जो माहौल था वो किस दिशा की तरफ था? शोएब, मेरी बात सुन पा रहे हैं? शोएब से हमारा संपर्क कट गया। लेकिन यादव जी, जो मामला शिवराज सिंह चौहान उठाते हैं, जो बात गोविंद मालू जी कर रहे हैं, कोई भी शिवराज सिंह से लेकर मालू जी तक, आप भी, कांग्रेस भी उनकी बात से ना इत्तेफाकी नहीं रख रही शिवराज सिंह चौहान की। क्या वजह है कि नौकरशाही को 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी भी ठीक नहीं कर पाए? और अगर पीछे जाए हम तो 10 साल की दिग्विजय सिंह सरकार में भी नौकरशाही निरंकुश थी, बेलगाम थी। यादव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए उनसे फिर कोशिश करते हैं, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत के कारण। मालू जी, जो कोशिश शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, जनता इस बात को देखती है। मुझे याद है अभी
3 दिन पुरानी बात है, जब राजगढ़ की एक सभा में उन्होंने मंच से 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया था, तो जो तालियां बजी थी वो बताती है कि जनता का उस निर्णय के प्रति कितना समर्थन है। वो चाहती है कि सरकार सख्ती से काम करे, और शिवराज सिंह जानते हैं जनता की नब्ज। उन्होंने जब उनको सस्पेंशन का निर्देश मंच से दिया तो बहुत तालियां बजी। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री का जनता की नब्ज पर हाथ है, और वो नौकरशाही की नब्ज को भी कस के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी राय? बिल्कुल निश्चित ही नौकरशाही और जनता दोनों की नब्ज पर उनका हाथ है, क्योंकि वो जमीन पर जाकर उन सच्चाई से अवगत होते हैं। वो वल्लभ भवन के एसी कमरों में बैठ के सरकार नहीं चलाते हैं, उनको आदत है लोगों के बीच में जाने की। मैं यही कहता हूं कि बीमारी है उनको लोगों के बीच में जाने की। तो ये जब तक आप फीडबैक नहीं लेंगे, जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि जमीन पर क्या चल रहा है, तब तक आप उसके दर्द को, मर्म को और उसकी कमियों कमजोरी को नहीं समझ सकते। और ये बखूबी समझते हैं शिवराज जी, और वो इसीलिए बार बार मैं लौटूंगा आपकी बात का समर्थन करते हुए उसमें कहूंगा कि शिवराज जी के बारे में तो कहा जाता है कि अगर वो जनता के बीच में ना जाएं, और जनता के बीच में अगर वो जाते हैं तो 24 घंटे भी काम करने को तैयार हैं, वो खाना पीना सब भूल जाते हैं। लेकिन हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं योगेश यादव जी। योगेश यादव जी, आपने प्रकाश चंद्र सेठी जी का जिक्र किया, अर्जुन सिंह का जिक्र किया, लेकिन दिग्विजय सिंह जी के 10 साल और 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में भी नौकरशाही बहुत कस नहीं पाई थी। आपकी राय इस पर? नहीं, देखिए, मैंने दिग्विजय सिंह जी का भी कार्यकाल देखा है। लेकिन आपने उनके नाम का जिक्र नहीं किया उस 10 साल का। नहीं, मैं उस समय का जिक्र कर रहा हूँ, मैं श्रृंखलाबद्ध कर रहा था। यदि आपने एक साथ चारों नाम गिना देता तो आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त मानते। आप पार्टी के आपको तो आप गिना सकते हैं, उसमें क्या नहीं, दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल तो उस समय तो मैं प्रशासन का स्वयं हिस्सा हुआ करता था जी। मैंने उनकी कार्यशैली देखी। ब्यूरोक्रेट अपना एक लीडर का एक विजन होता है, जो दिग्विजय सिंह जी के पास था। एक विजन होता है जो कमलनाथ जी के साथ देखा मैंने। और अभी गोविंद भाई कह रहे थे कि भाई ये एसी में बैठकर काम करने की तकनीकी प्रणाली का युग है। आज के युग में आप फील्ड में अपना चेहरा दिखा रहे हैं तो टीवी के लिए अच्छा हो सकता है, आपकी प्रचार के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन आप वहां पर बैठकर डाटा कलेक्शन में एक एक जगह को, ब्लॉक स्तर को, पंचायत स्तर तक आप अपडेट ले सकते हैं कि ये पटवारी भी क्या काम कर रहा है। आजकल तकनीकी प्रणाली का युग है, और मैं कह रहा हूं कि सरकार का एक नियम और सरकार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता है। कलेक्टर है, फिर अपर सेक्रेटरी है, फिर सेक्रेटरी है, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फिर चीफ सेक्रेटरी है। बिल्कुल योगेश जी, मैं एक चीज इसमें जोड़ूंगा, चर्चा थोड़ी सी और हेल्दी हो जाएगी। दिग्विजय सिंह जी के कार्यशैली को लोग कहते थे कि वो प्रशासनिक अधिकारियों से दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं, और उनके जमाने में अधिकारियों को फर्स्ट नेम से बुलाने का रिवाज बढ़ गया था। और बताते हैं कि ये सब चीजें जो आपने कहा कि अर्जुन सिंह जी अगर भ्रुकुटियां उठाते थे तो अधिकारी सहम जाता था। प्रकाश चंद्र सेठी इंदौर के थे, वो उनका प्रशासन भी बहुत अच्छा माना गया था। बताते हैं भाजपा के लोग कि जो गड़बड़ियां हो गई थी दोस्ताना ताल्लुकात की वजह से, बीजेपी सरकार को सुधारते सुधारते थक रही है, और अब तो जो कहते हैं कि समाज और सब जगह क्षरण आ गया है, गिरावट आ रही है, ये उसी का नतीजा है। क्या आपको ये स्वीकार्य है? नहीं, मुझे स्वीकार इसलिए नहीं कि दिग्विजय सिंह की जितनी मधुरता और मीठेपन से ये एक व्यक्तित्व का होता है, शिवराज सिंह जी में ये व्यक्तित्व है सरलता का, दिग्विजय सिंह जी में सरलता का व्यक्तित्व। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में दिग्विजय सिंह जी ने यदि कोई निर्णय कर दिया और 4 बजे तो 4 बजे, फिर वो 5 नहीं बज सकती थी। इफ और बट के कॉलम दिग्विजय सिंह जी की सरकार में नहीं हुआ करते थे, कमलनाथ जी की सरकार में नहीं हुआ करते थे जी। मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह जी सरल व्यक्ति है और कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय, लेकिन ब्यूरोक्रेट में हम लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकते। अनुशासन, शासन तो अनुशासन से ही चलता है, और अनुशासन के लिए आपको डांट फटकार की जरूरत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपके ही लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि कितने ब्यूरोक्रेट को सस्पेंड किया, कितने को निलंबित किया। आपने डांट फटकार दिया तो इसका ये मर्ज थोड़ी है। आप धीरे धीरे ब्यूरोक्रेट इस आदत को पहचानने लग गया, आपके व्यक्तित्व को पहचान लिया 15 साल में, 18 साल में। कह सकते हैं कि शिवराज जी की सरलता का लाभ ले रहे हैं जी। हाँ, सरलता का लाभ लिया जा रहा है, और ये सरलता नहीं कहूंगा मैं इसको, ये एक तरीके से मध्य प्रदेश के साथ इसको बोलेंगे कि इसको मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के वासियों के साथ तो एक तरीके से ये दोहरा व्यवहार हो रहा है कि आप गुड गवर्नेंस नहीं दे पा रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं से अत्याचार है ना जनता के साथ की जनता। अब आज मैं आपको सर एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। आज मुझे बीजेपी के विधायक बोलते हैं कि कलेक्टर साहब हमारी सुनते नहीं है। चलिए मैं लौटता हूँ आपके पास, समय थोड़ा सा बचेगा तो दोबारा बातचीत करेंगे, आप फोन पर बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता शोएब जुड़ गए। शोएब जी, जो स्थितियां बयान कर रहे हैं योगेश जी और मालू जी, नौकरशाही को लेकर जो शिवराज सिंह के तेवर सख्त हो रहे हैं,
उसको लेके मंत्रालय में या बैठक के बाद क्या स्थिति है? क्या नौकरशाही थोड़ी सकपकाई है, सहमी हुई है, और वो कामकाज के प्रति अब क्या ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ होने की कुछ संकेत मिल रहे हैं आपको? बिल्कुल देखिए, प्रशासनिक कसावट लाने की कोशिश हमेशा शिवराज सिंह चौहान की रहती है। और देखिए, पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण जो अभियान पुराने चलाए जा रहे थे, वो अभियान के तहत कार्रवाइयां भी नहीं हो रही थी। जिस तरह के भोपाल इंदौर में बड़े ऐसे माफिया थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किए गए थे। नहीं तो मिलावटखोरों की बात की जाए तो भोपाल इंदौर में ऐसे बड़े व्यापारी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। देखिए, एक अच्छी पहल भी थी और एक अभियान चलाया गया था चिटफंड कंपनियों के खिलाफ, और भोपाल में भी हमने देखा था कि थाने स्तर पर जो है कार्रवाई देखने को मिली वो थी। सब चीजें बहुत अच्छी, उन्होंने लापता बच्चों को बहुत कोशिश करके उनकी खोजबीन कराई और बहुत बच्चे मिले भी, ये खास बात है। नौकरशाही के साथ साथ वो पुलिस पर भी काम कर रहे हैं, और बड़ा बात ये थी कि पिछले दिनों जो उन्होंने पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की, ये भी उनके प्लस में जाता है, उनके पक्ष में जाता है। पुलिसिंग के मामले में शिवराज सिंह चौहान सख्त हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन का जहां तक मामला है, कलेक्टर कमिश्नर की बात है, रेवेन्यू सिस्टम की बात है, वो उस पर उनकी नजर है, और लगता है कि वो अब आने वाले दिनों में उसको टारगेट पर उन्होंने लिया हुआ है और उसे वो ठीक करेंगे। ये पिछले दिनों से उनके रवैये से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है, जो शिवराज सिंह सख्ती अपनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है शोएब? बिल्कुल देखिए, कसावट आएगी प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में भी, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान भी जा रहे हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं, अगर कलेक्टर कमिश्नर से जुड़ी अगर बात की जाए तो इम्प्लीमेंट धरातल पर नहीं हो पाता है उन योजनाओं का, और कई बार देखिए अधिकारियों को फटकार भी लगाई जाती है, उसके बाद अधिकारी जागते हैं। और देखिए, जिस तरह से बैठक सुबह 11:30 बजे से चल रही है, और बैठक जो है करीब 7 बजे तक चलेगी, अधिकारियों के साथ रूबरू हो रहे हैं वीसी के माध्यम से। और बिल्कुल देखिए, कोरोना की समीक्षा के बैठक के दौरान भी कई बार देखने को मिला है कि वैक्सीनेशन के जांच। आप नजर रखिए, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। समय का भरा, मैं अंतिम टिप्पणी के लिए आ रहा हूं। मालू जी, आपके पास शिवराज सिंह चौहान ने लगता है कि टारगेट पर लिया है कि वो अब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, कलेक्टर कमिश्नर प्रणाली को ज्यादा मजबूत करेंगे, क्योंकि पुलिसिंग के मामले में उन्होंने 2 शहरों को तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली के हवाले कर दिया है, भोपाल इंदौर की बात करें, लेकिन अब लगता है कि उनकी नजर कलेक्टर कमिश्नर को सख्त करने पर है, उनको अकाउंटेबल बनाने पर है। आपकी अंतिम टिप्पणी इस पर? देखिए, अकाउंटेबल तो उनको होना ही चाहिए, नए बनाने का कोई सवाल ही नहीं है। नए की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी नजर है कि वो उनको ज्यादा अकाउंटेबल बनाएं। हाँ हाँ, ज्यादा अकाउंटेबल बनेंगे तभी सरकार का रसूख और सरकार का जो इकबाल है वो ज्यादा बुलंद होगा। और मैं समझता हूँ कि जो नीतियां जो बनाई गई है लोगों के लिए, जन सामान्य के लिए, उनका लाभ भी नीचे तक पहुंचेगा। इसलिए ज्यादा जिम्मेदार उनको बना के और उनसे ही जवाबदेही उनकी तय की जाए, तब जाके वो नीचे क्रियान्वयन, क्योंकि एक सिस्टम होता है। और मानो जी, जिम्मेदार अफसरों को ही फील्ड की पोस्टिंग दी जाए। जिस तरह का पिरामिड है सरकार का, तंत्र का, उसमें कलेक्टर और नीचे बाकी सब अमला, तो ये मुख्यमंत्री तो कलेक्टर को जिम्मेदार ठहराएंगे, तब जाके वो नीचे लोगों को जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे। इसलिए जरूरी है। मैं पूछता हूं योगेश जी से, आपकी बात के बारे में पुष्टि कराता हूं। योगेश जी, अब दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टारगेट पर लिया है प्रशासन को, पुलिस कमिश्नर प्रणाली के लागू करने के बाद। जो पिछले 1 हफ्ते से जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो बताती है कि उन्होंने इस चीज को अब सुधारने की कोशिश के लिए जो प्रयास है वो ज्यादा तेज कर दिए हैं। ये जो बातचीत हो रही है, ये उसी कोशिश का हिस्सा मानी जा रही है। सर देखिए, आपने अब शब्द का प्रयोग किया है, अब का मतलब यह है काफी देरी हो चुकी है। ये गवर्नमेंट का भी कार्यकाल 2023 में समाप्त होने जा रहा है, और चाहे ब्यूरोक्रेट, आप जानते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज रहती हैं, वो सब मानसिक रूप से वो ब्रेन वेस्टिंग करते हैं। और अब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली क्या है। जो चीज आप 15 साल में नहीं सुधार पाए, 17 साल में नहीं सुधार पाए, अब करके उसको क्या कर पाएंगे, मैं इस मामले में संशय करता हूं और बहुत ज्यादा निराशा प्रकट करता हूं कि इसमें कोई परिवर्तन आने की संभावना योगेश जी, ये जमाना T20 का है। वनडे के बाद लोग आखिरी के ओवर में स्कोर करते हैं, रन बनाते हैं और मैच जीत ले जाते हैं। सर, खिलाड़ी पर निर्भर करता है ना। खिलाड़ी की जो स्टाइल यदि टेस्ट मैच की हो तो हम T20 की कल्पना कैसे कर सकते हैं? ये तो महेंद्र सिंह धोनी की तरह स्लॉग ओवर में ही रन बना लेते हैं। आपको याद हो कि 3 बार जीत चुके हैं, 4थी बार के मुख्यमंत्री हैं, तो ये तो साबित कर दिया कि वो मैच जिताने में काबिल हैं। 2018 की जीत को जीत नहीं मानता हूं। आप कैसे मानेंगे 2018 में बीजेपी? ना, मैंने कहा 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और 4थी बार के मुख्यमंत्री हैं। नहीं, ये तो, इसको तो हम नॉमिनेशन कहेंगे, इसका निर्वाचन नहीं कहेंगे सर। ये तो कांग्रेस से छीनी हुई सत्ता है। चलिए, तत्काल मैं पूछ लेता हूं मालू जी से। मालू जी,
3 बार चुनाव जीत चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, चौथी बार के मुख्यमंत्री है, आखिरी के ओवर में अच्छी बैटिंग करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की तरह अच्छे फिनिशर हैं। आप क्या समझते हैं इसको? अच्छे कुशल राजनेता हैं, कुशल प्रशासकीय क्षमता वाले हैं, सहृदयी हैं और सरलता से लोगों के बीच में जाकर उनका फीडबैक लेकर और उसको जनता तक डिलीवरी पहुंचाने का काम करते हैं। चलिए, आपने बहुत संजीदगी से सारी बात कह दी कि कुशलता के साथ, संजीदगी के साथ, सरलता के साथ वो काम करते हैं, जनता से फीडबैक लेके चीज़ों को डिलीवर करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डिलीवर करने का ही संकेत है जो वो बैठ के कर रहे हैं, जो डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। मैं यादव जी आपका भी धन्यवाद करूंगा, मालू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर IND स्पेशल में आज हमारा विषय था सरकार एक्शन में। तो ये एक्शन में जो सरकार है वो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके नतीजे क्या निकलते हैं, नौकरशाही किस ढंग से एक्ट करती है, क्योंकि अभी एक तरह से लिटमस टेस्ट है। किसानों को नुकसान हुआ है, बारिश हुई है, ओले गिरे हैं। अगर इसमें कोई शिकायत नहीं आती है या शिकायतें कम आती है तो माना जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान की कोशिशें सफल हो रही है, वरना आलोचनाओं के लिए कांग्रेस तैयार बैठी है। देखते आने वाले दिनों में क्या होगा। अभी फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।